बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBB टीवी के नाजरीन की खिदमत में डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम पहुँचे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने साकीनामा नज़्म जो है अल्लामा इक़बाल की, उसके कोई 29 अशआर खुदी के ऊपर मुंतखब किए थे और उस हवाले से बात की थी। तो मेरे एक दोस्त प्रोफेसर ज़ीशान हाशमी ने कहा कि आपको चाहिए कि इसके ऊपर एक एक शेर की तशरीह हो। तो हमने जवाब दिया था कि ये सोशल मीडिया पर ज़रा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर बात कहनी होती है। तो इस बार जो अल्लामा इक़बाल के मर्द मोमिन की खुदी, क्योंकि मैंने बताया था कि मर्द मोमिन के पास ही खुदी की मीरास है, वरना और किसी के पास नहीं। तो उस एतबार से जो शख्सियत तारीख़ी है जिस पर अल्लामा इक़बाल ने नज़्म भी कही है, हुआ यूँ कि स्पेन की बादशाहत रोदेक के बादशाह ने अपने अवाम पर बहुत जुल्म सितम किया। अफ्रीका साथ है, मराकश साथ है, तो वहाँ से अवाम ने पैगाम भिजवाया मूसा बिन नसीर को, जो उस वक्त उस सूबे के अफ्रीका के गवर्नर थे, और उन्होंने अपने नायब तारिक बिन ज़ियाद को वहाँ भेजा ताकि उस बादशाह के जुल्म से अवाम को निजात दिलाई जाए। जब तारिक बिन ज़ियाद पहुँचे तो ये मार्का बड़ा अजीब था। सामने एक अमूदी चट्टान बहुत ज़बरदस्त किस्म की, तकरीबन 1,500-2 हज़ार फुट, और दूसरी जानिब समंदर, और फिर उसमें एक मजबूत बादशाहत। तो तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ उतरते ही, आपको मालूम है कि कश्तियाँ जला दी, और जिस तरह उसने उस पर खिताब किया, और ये तो उस खिताब के ऊपर अल्लामा इक़बाल की नज़्म है जो उन्होंने पेश की है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ख़याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए इसको खूने अरब से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में अज़ा में सार में। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज ने पाया इन्हीं के जिगर में। कुशादा दरे दिल समझते हैं इसको, कुशादा दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नज़र में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे ला तज़र में। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। सामईन नाजरीन, ये नज़्म, इसके अशार उस तकरीर की अक्कासी कर रहे हैं जो तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन के मैदान में जंग से पहले की अपने सब सिपाहियों को। कहते हैं कि कोई 12,000 से 17,000 का लश्कर था, और रात को जो इब्न खुल्दून की रिवायत के मुताबिक उन्होंने, तारिक बिन ज़ियाद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जिन्होंने फरमाया कि तारिक हिम्मत ला। और इसके बाद ये ज़रबुल मिसल बन गई, और दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में है कि कश्तियाँ जला देना। जब भी कोई काम आदमी करता है और उसका नतीजा ये है कि जो भी हो पीछे नहीं देखना, तो ज़रबुल मिसल बन गई है कि कश्तियाँ जला देने की। सामईन 711 में तकरीबन ये फतह हुआ, जंग शुरू हुई और बाद में फतह हुआ। स्पेन मुसलमानों ने फतह किया। 1701 के करीब 1492 में मुसलमान यहाँ से पसपा हो गए, ख़त्म हो गई। 1701 में बरतानिया और स्पेन की जंग हुई, और इसके बाद वहाँ के बादशाह से ये इलाक़ा जो है जिब्राल्टर, ये छोटी सी रियासत है,
تقریباً 6.5 سے 7 مربع کلومیٹر کی آبادی کو 32,000 ہے اور بڑے خوشحال لوگ ہیں. اور اس کے 5 پاؤنڈ کے نوٹ پر اب بھی طارق بن زیاد کی تصویر ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس جیسا جرری فوجی جرنل جس نے صرف 12 سے 17,000 فوج کے ساتھ ایک ایسے علاقے کو فتح کیا جس کے سامنے چٹانیں بھی تھی اور پہاڑ بھی تھی. دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ مرد مومن ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. سامعین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار سے آپ کو کچھ ایسے فوٹیج دکھا کر اس کی تشریح آپ تک منتقل کی جائے. اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کو آپ کو سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان احمد بیر کو اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ اسی طرح کے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. شکریہ.